हेलो फ्रेंड्स। तो अभी कुछ अराउंड इट इज़ 8 PM और 9 PM। सो खाने के बाद मैं आई हूँ थोड़ा ऐसे ही वॉक करने के लिए। मैं ऐसे सोच रही थी कि मुझे कुछ ऐसे ग्लैमराइज्ड वर्जन नहीं दिखाना है मेरी ज़िंदगी का। हम सब वी हम मुझे तो ऐसा लगता है हम लोग के लाइफ में बहुत ज़्यादा सैडनेस भी होता है एंड फिर थोड़ी थोड़ी सी खुशियाँ होती है। तो मुझे लगता है डॉक्टर्स सबसे ज़्यादा लोनली होते हैं, क्योंकि जब भी कोई फ़ोन करता है मोस्ट ऑफ द टाइम दे आस्क फॉर समथिंग, ये तकलीफ़ है ये बता दो, वो तकलीफ़ है ये बता दो। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो बस पूछते हैं कि खाना खाया, नींद अच्छी हुई, कैसे हो आप, या फिर मतलब ऐसा बहुत कम लोग होते हैं मेरी लाइफ में, लेकिन है। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल। सो स्ट्रेस सबको होता है और बहुत नॉर्मल है यार स्ट्रेस होना। और स्ट्रेस तो आई थिंक इट इंक्रीजेस कॉर्टिसोल एंड इट इज़ अ रीज़न ऑफ हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डिजीजेस। स्ट्रेस कंट्रोल करने से कोलेस्ट्रॉल, बीपी, शुगर, एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल। सो स्ट्रेस कंट्रोल करना ये तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आएगा। मतलब खाने से होता है, खाने को ठीक से रखोगे तो स्ट्रेस कंट्रोल होगा, एक्सरसाइज योगा करोगे तो स्ट्रेस कंट्रोल होगा। यू शुड गेट योर सेल्फ सराउंडेड बाई पीपल विथ जिसके साथ आपकी वाइब मैच करती हो। ऐसा कोई होता नहीं है जिसमें हमेशा गुड वाइब्स ही होते हैं, ऐसा नहीं होता यार। आपसे आपके साथ वो वाइब मैच होनी चाहिए। एंड फिर से मैं बैठ गई हूँ। सो मैं क्या बोल रही थी, स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में। मेरी ज़िंदगी में ना अभी मैं जिस स्टेज पे हूँ, आई डू नॉट प्लीज़ एनी वन। मैं बिल्कुल भी किसी को प्लीज़ नहीं करती हूँ यार। मेरे को जो मन करता है यहाँ से वैसे ही मैं बोलती हूँ। और रौनक, रौनक, या तो इधर आओ या तो उधर जाओ, उधर जाओ या तो इधर आओ। मैं कुछ बोल नहीं सक रही हूँ, उधर जाओ या फिर इधर आओ। मैं किसी को प्लीज़ नहीं करती हूँ। आई डू नॉट प्लीज़ एनी वन। और ये कारण है कि मैं खुद से आई स्टार्टेड लविंग माई सोल। पहले बहुत सेल्फ डाउट एंजाइटी ये सब होता था कि यार मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया, वो क्या सोचेंगे यार मेरे बारे में। अभी तो यार आई रियली, मेरे को जो मन करता है, जो मतलब वॉट एवर आई फील लाइक डूइंग आई डू इट। एंड इसमें बहुत ज़्यादा हाथ है क्योंकि मैंने शादी मेरे दोस्त से की है। सो वो बहुत ज़्यादा हेल्प किया है यार। मतलब मुझे हमेशा यही घर में सुनने को मिलता है कि तुम बंगाली में बोलता है, तुम्हारा जेटा मने होच्छे ओटाई करो। मीन्स वॉट एवर यू फील लाइक डू यू शुड डू दैट, वॉट एवर यू फील लाइक सेइंग से दैट, सो दैट हैज़ रियली helped me heal myself. Otherwise I was a woman full of self doubt. अभी मैं वॉक कर रही हूँ और लाइट नहीं है यहाँ पे, बट ठीक है यार, सुनाई तो दे रहा है ना। सो प्लीज़ आपको वही करना चाहिए जो आपको मन करे। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दैट आई हैव रियलाइज्ड, मेरे को लगता है कब क्या यार पहले समझ गए होते। जो मन करता है वो कि पहले से नहीं किए यार, पहले से सुनते बहुत बहुत ज़्यादा थे हम लोगों का, सोचते और ज़्यादा थे हम। सुन लिए फिर सोचते थे अरे यार ये क्यों बोला, अरे यार मैंने क्या गलत किया। अभी नहीं सोचते यार, अभी जो करना है करो। हाँ, मुझे पहले ना हम लोगों का होता है ना, कुछ लोग होते हैं ये रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स भी होते हैं यार, वो अच्छा ही चाहते हैं शायद हमारा, लेकिन वो हमेशा बोलते हैं कि तुम्हें यू शुड डू इट। तो आज भी मुझे वो थोड़ा इरिटेट करता है वो चीज़ कि मुझे क्या करना चाहिए एंड मुझे बोल रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मेरा गोल यही है कि आई वॉन्ट टू बी अ पर्सन हु डजंट रिएक्ट, लेकिन ये मेरे से हो नहीं रहा है। बट यही मेरा गोल है लाइफ में
कि मैं ऐसी इंसान बन जाऊँ जो रिएक्ट ही ना करे। मैं रिएक्ट करती हूँ, फिर मैं कुछ टाइम के बाद भूल जाती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं रिएक्ट ना करूँ। ये मैं चाहती तो हूँ, क्योंकि ये मैंने मेरे हस्बैंड को देखा है यार, वो सुनते सबका है बट वो रिएक्ट कभी नहीं करते मोस्टली। तो वो गोल है मेरा, बट वो डिफ़िकल्ट है अचीव करना। देखते हैं यार हो पाए, बट वो अगर हो जाए ना तो मैं ऐसी स्ट्रेस रहने वाली, और मेरा स्ट्रेस कम हो जाएगा। पहले तो बहुत ज़्यादा लगता था कि यार, कि पहले बोलते थे कि आप ये बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, IAS बनो, कलेक्टर बनो, पुलिस ऑफिसर बनो। डॉक्टर बनने के बाद कुछ लोग बोलते हैं ये करो वो करो, बट डॉक्टर बनने के बाद मैंने वही किया। मुझे रेडियोलॉजी बहुत पसंद था, मैंने लिया। मुझे सरकारी नौकरी नहीं करना था, मैंने छोड़ दिया। अभी भी मुझे पता नहीं है कि मुझे करना क्या है, बट कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको पता हो कि आपको करना क्या है। अभी मैं बहुत खुश हूँ एज अ रेडियोलॉजिस्ट, एंड मैंने जो सीखा है वो मैं करती हूँ। एंड इतने सारे पेशेंट्स टचवुड हैं, बहुत ज़्यादा ही होते हैं, तो उन लोग से मैं रोज़ सीखती हूँ। आई लर्न एवरी डे फ्रॉम देम। बहुत अच्छे लोग होते हैं, बहुत बुरे पेशेंट्स भी होते हैं, बट अच्छे हमेशा बहुत ज़्यादा होते हैं। सो अच्छा लगता है यार उन लोग को, यू गिव अ डायग्नोसिस एंड दे गेट ट्रीटेड, सो इट्स रियली ब्यूटीफुल। Here I would not like to give such advice. I would like to suggest that अगर आपको किसी से भी थोड़ी भी नेगेटिव वाइब आती है, या फिर आपको लगता है कि कि आप अफेक्ट हो रहे हो, आप उससे दूर चले जाओ। मुझे नहीं लगता है लाइफ में आप कोई ज़रूरत नहीं है यार आप सबको खुश करो, है ना। खुद को जो लगता है वही करना चाहिए। एंड आपसे जो मोहब्बत करता है उसको बहुत नज़दीक रखना चाहिए। तो मेरे से जो लोग मोहब्बत करते हैं उसको मैं बहुत ज़्यादा नज़दीक रखती हूँ, एंड आई ट्रेजर देम एंड आई फील वेरी I have a lot of gratitude, and I feel very lucky that I am close to many of my friends, and I love them, and I know they also love me. That doesn't mean कि वो लोग रोज़ मुझे फ़ोन करें या we have a conversation, long conversation every day. We don't have such long conversations, but yes, there are many people whom I'm attached to, and I just love them. और कुछ लोग हैं जो मेरे टाइप के नहीं हैं, यस, तो मैं उनको रेस्पेक्ट करती हूँ, बट आई डोंट गिव इम्पोर्टेंस टू इट। तो वो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीज़न है स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए। या तो आप इग्नोर करो जिससे आपकी कंपैटिबिलिटी नहीं होती है, या फिर आप खुद को नहीं बदल सकते हो। आपको बस लगेगा कि नहीं यू आर चेंजिंग, बट दैट डजंट हैपन। कुछ बेसिक चीज़ें रह ही जाती है। हियर आई वुड लाइक टू से कि मुझे लगता है कि सिबलिंग्स होना बहुत अच्छी बात होती है। मेरे पास मेरी बहन है, मेरे पास मेरा अपना भाई है, एंड मुझे आज भी लगता है मुझे सबसे ज़्यादा मेरा भाई समझता है। मेरी बहन भी समझती है मुझे, बट मेरा भाई भी समझता है, मेरी बहन भी समझती है, एंड मेरे बहुत क्लोज़ फ्रेंड्स हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा समझते हैं। मतलब वीकेंड्स पे वी हैव ग्रुप कॉल्स। सो मुझे लाइक आपको जो प्यार करता है ना, आप उसके बस क्लोज रहो, और कभी भी ज़रूरत नहीं है आपको प्रिटेंड करने का। कोई ज़रूरत ही नहीं है प्रिटेंड करने का। मैं बहुत प्रिटेंड करती थी, हेलो गुड मॉर्निंग। हाँ, मैं अभी भी वर्क फील्ड में, जहाँ पे मैं काम करती हूँ, वहाँ पे मैं थोड़ा बहुत किसी को खुश करने के लिए प्रिटेंड कर भी देती हूँ, बिकॉज आई वुड लाइक टू हैव अ नाइस एनवायरनमेंट वेयर आई एम वर्किंग। बट अदर देन दैट, इन माई पर्सनल लाइफ आई डू नॉट प्रिटेंड। देयर आर फ्यू पीपल आई डू नॉट लाइक, एंड I tell them that, see, I don't like you, and I am okay if they don't like me. So that is also important. Please self care करना बहुत important है। तो
तो खुद को केयर करो। पहले लोग बोलते थे ना कि ये बहुत ज़्यादा खुद के ऊपर ध्यान देती है, ये बहुत सेल्फिश है, बट अभी मुझे लगता है कि वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड अगर आप अकेले भी खुश रह सकते हो ना, मैं तो खैर बहुत लोगों के बीच रहती हूँ, लेकिन अगर आप अगर ज़िंदगी में आपको अकेले भी आप सेटिस्फाइड हो, अकेले आपको किसी की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। अपनी खुशी अपने हाथ में होती है। ये बात हमें बहुत उम्र होने के बाद रियलाइज़ होती है। और हम जब 30s 40s बहुत सक्सेसफुल होते हैं तो हम बहुत कभी कभी मीन हो जाते हैं और दूसरों को, अरे मैं तो तोप हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, और दूसरों को बहुत छोटा दिखाना शुरू कर देते हैं। तो उससे होता कुछ नहीं है, वो आपका पर्सनालिटी वैसा बन जाता है। तो मैं ज़्यादा खुश रहूँगी अगर मेरी पर्सनालिटी ऐसी ना हो कि कि मैं किसी को छोटा दिखा रही हूँ, या फिर मैं गलती तो होती है यार, गलती में थोड़े ना, आई एम नॉट PhD इन ऑल दिस थिंग, सो मेरे से तो बहुत सारी गलतियाँ होती है, बट मैं सॉरी बोलती हूँ। लेकिन अगर कंपैटिबिलिटी मैच ना होना तो मैं भैया टाटा बाय बाय। मैंने ज़िंदगी में यही किया है और मैं इसको बदल नहीं सकती, और मैं किसी को प्लीज़ नहीं कर सकती। आई एम नॉट हेयर टू प्लीज़ एनीवन, आई एम हेयर टू प्लीज़ माई सेल्फ। रौनक, तुमको क्या लगता है स्ट्रेस रिड्यूस करने के लिए क्या करना चाहिए? दूसरों के ओपिनियंस अगर तुमको आते हैं कि आपको ये करना चाहिए, तो हाउ डू यू रिएक्ट टू इट एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? क्या थिंक करना है, मेरे को दूसरों का ओपिनियन कुछ मैटर नहीं करता। मैं सोचता ही नहीं हूँ दूसरा क्या बोल रहा है, मेरे को नहीं पड़ता कुछ। और स्ट्रेस ऐसा नहीं बोलूँगा कि मेरे को आता नहीं है, मेरे को कम आता है बहुत। एंड तुम जो बोलते हो बार बार डॉक्टर्स आर द मोस्ट लोनली, हाँ वो तो होता ही है। डॉक्टर्स का जो लाइफ होता है वहाँ पे हम लोग जितना आगे बढ़ते हैं, दोस्त जो भी बनते हैं वो दूर चले जाते हैं, और मोस्टली फोन करते हैं कहाँ की ये हुआ, ये बता दो। ये कोई है। ये नहीं पूछता है कि कैसे हो। हाँ, ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं, है। पर वो भी बात है कि बहुत दिन बाद अगर मिलते हैं कोई दोस्त तो इतना सारा बातें रहता है, उसमें भी स्ट्रेस रिलीज हो जाता है। लेकिन हमारे मोस्ट ऑफ द फ्रेंड्स मेडिकोज ही हैं। हाँ, ये तो सही ओवर अ बात पीरियड ऑफ टाइम वो डॉक्टर्स ही हमारे ग्रुप में हो जाता है, हाँ, ये तो नॉन सही मेडिकोज बात है। हटते चले जाते हैं। नहीं, तुम ये बताओ कि दूसरों के ओपिनियंस, व्हाट डू यू थिंक अबाउट, लाइक इफ पीपल टेल यू रौनक यू शुड डू दिस, और यू शुड डू दिस स्पेशलिटी, यू शुड गो टू दिस कंट्री, और यू शुड व्हेन यू हियर, हाउ डू यू? नहीं, मेरे को कोई शुड, मैं सुनता हूँ सबका, पर करता हूँ मेरा ही खुद का। तो उसमें कौन क्या बोल रहा है, ठीक है, मैं कुछ किसी का ओपिनियन ऐसे टालता नहीं हूँ कि हाँ सही बोल रहा होगा, उसका थॉट प्रोसेस ऐसा होता है कि ठीक है। लेकिन हम लोग कभी किसी को ओपिनियन नहीं, मतलब ऐसा नहीं बोलते हैं दैट यू डू दिस और यू डू दैट, मैं नहीं बोलता। तुम तो किसी को नहीं बोलते हो। मेरे को तो मुझे तो खुद ही नहीं पता कि मेरे को मतलब करना हम क्या लोग है। खुद से ही लाइफ एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, तो नहीं, लोगों को लाइफ तो बिल्कुल मुझे एक्सपेक्ट तो नहीं लगता करना है कि लाइफ जैसे फ्लो में जा रहा है वैसे ही जाने दो, उसके बाद जो आएगा उसको फेस करो, बस। हाँ। इसमें ही मेरा लाइफ चलता इज है, ऑल अबाउट चल जा रहा है। फेसिंग व्हाट कम्स। मैं तो सबको यही बोलता हूँ कि यू शुड बी रेडी टू फेस वट एवर लाइफ थ्रोज एट यू, बट वही है, बहुत कुछ होता है कि जिसमें स्ट्रेस ज्यादा हो जाता है। अब उस टाइम हम लोग क्या कर और अगर मान लो तुमको कोई इंसान स्ट्रेस दे रहा है तो तुम कितना जल्दी भूल जाते हो यार उस इंसान को, कि ये कैसे करते हो तुम? क्योंकि मैं सोचती रहती हूँ यार वो बंदे ने ऐसा बोल दिया मुझे, मैंने तो कभी नहीं बोला था, ऐसे मैं सोचती रहती हूँ। हाउ डू यू लाइक कट वो टाइज, कैसे करते हो तुम? ऐसे कट टाइज तो नहीं होता है, पर वही है कि अगर मैं अगर किसी को इंटेंशनली हर्ट कर दूं, मैं इंटेंशनली कभी नहीं करता हूं, अगर अनइंटेंशनली कर दिया हाँ, तो उसको मैं सॉरी जरूर बोलूंगा। मैं भी। पर अगर वो मुझे हर्ट कर रहा है और फिर उसको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं सोचता हूँ भाई ठीक है, उसको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं उससे दूर जाना ही बेटर है कि हाँ। मेरे को कुछ खुद लोगों को से दूर रहना बहुत अच्छा होता है यार, ये तो तुम मानते हो ना? ठीक है, मतलब हाँ। दूर इन द सेंस दैट यू टॉक समटाइम्स, मतलब अगर तुमको समझ में आ गया कि बंदा मैच नहीं कर रहा है हमारे सोच, तो लड़ने से तो बेटर है कि थोड़ा अच्छे से ही बात करो, कभी कभी बात करो, है ना? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? हाँ ठीक है, उतना सोचता नहीं हूँ मैं, जो उतना नहीं सोचना है, उतना सोच के बात करना तो नहीं होता। सोच के, और तुम पहले थोड़ा सोच के बात कर रहे थे, मेरे साथ रहते हुए तुम्हारा पर्सनालिटी कैसे चेंज हो गया है?
तुम तो मुंह पे बोल देते हो मुझे ये ठीक नहीं लग रहा, पहले तो जो नहीं बोल। ठीक नहीं लगता वो तो जरूर बोलूंगा मैं वो लुका छुपी मेरे से नहीं होता है, जो नहीं है ठीक तो मेरे को जो लगता है मैं बोल दूंगा, ऑब्वियसली बोल दूंगा मैं। और वो अगर उसमें ठीक हो जाए तो अच्छा है, नहीं होगा तो उसके बाद हाँ उसके बाद तो इग्नोर ही करना है और क्या। स्माइल करो। इग्नोर करने से क्या होता है कि स्ट्रेस तो मुझे कम ही होता है, मुझे तो बहुत ही बहुत कम लगता है, ऐसे किट 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 मैं दूर ही रहती हूँ। मतलब वो ठीक है जो है। एंड नेचर गोज विथ इट्स ओन, नेचर अपना हिसाब। सन को पता है कि निकलना है सुबह, अभी सन को बोले नहीं बेटा तुम्हें 5 बजे नहीं निकलना है, तुम्हें 3 बजे निकलना है। मतलब वैसे ही तो हम इंसान भी है ना, वी आर ऑल लाइफ। तो अभी हमें बोले ऐसे करना है तो थोड़ा ना होता है, जैसे होना है वैसे ही होगा। व्हाट डू यू थिंक? एंड डेस्टिनी ऑलवेज प्लेज इट्स रोल। वो तो सही बात है, जो लिखा है वही होगा। ये भी तो कहावत है ना कि अ मैन मेक्स हिज ओन डेस्टिनी, ये भी बात है। बट दैट मैन डजंट कीप ऑन थिंकिंग अरे डेस्टिनी बनाना, डेस्टिनी बनाना, इट जस्ट हैपेंस। जितने बड़े बड़े सीईओ हैं उनको पता था क्या कि उन लोग सीईओ ही बनेंगे, नहीं तो वो काम ही नहीं कर पाते। अरे बेटा मेरे को सीईओ ही बनना है, डजंट हैपन दैट वे। जो होना है वही होना है। यस यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर इट। हाँ वही है, जो जब सही लगे उसके लिए हार्ड वर्क ही करना है और क्या। और कभी कभी लाइफ में थोड़ा ठहराव लाना भी अच्छा है, उसमें मेंटल जो डिप्रेशन होता है ना वो चला जाता है, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, वो इम्पोर्टेंट है। लाइफ फास्ट जाना है, इस टाइम में ये अचीव करना है, वो अचीव करना है, मेरे से नहीं होता। मैं उतना फास्ट लाइफ में बिलीव नहीं करता, मैं थोड़ा ऐसा हूँ, ऐसा ही रहूंगा मुझे लगता है। तुम ऐसे ही मुझे बना भी दोगे लगता है। चलो अभी we'll go and we'll sleep with this. Good night for today. We'll meet next day with a new video because I have taken a what? कितना डे का चलेगा? 21 day challenge. Okay. Do you think I'll be able to achieve this? तुम तो कर ही लोगे, मेरे से नहीं होता। मैं अगर ले भी देता तो मैं तो What do you think? I'll be able to achieve this, you are saying? Yeah. Okay. See you, tata.